ये जो मॉडल आपको दिख रहा है, ये कक्षा 12 की स्टूडेंट हैं पुष्पलता चौहान, इसने बनाया है और ये एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही है। और इसको जो विषय मिला है वो है स्वच्छता का, और स्वच्छता के अंदर इसने मॉडल तैयार किया है। और मॉडल में सबसे पहले हम चलते हैं, जो ये घर बनाया है और ये जो पेड़ बनाया है इसने, हरा भरा पेड़, और ये झोंपड़ी नुमा घर बनाया है। और झोंपड़ी नुमा घर के पास में इसने नहीं बेटी ये जो कचरा पात्र लगाया है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो मॉडल बनाया है वो मेरी बिटिया है, कक्षा 12 की पुष्पलता चौहान। और घर के पास में ये एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में झाड़ू है, और वो झाड़ू से ये इंडिकेट करता है, ये संकेत देता है, ये दर्शाता है कि हमें घर के आसपास की सफाई है वो रखनी चाहिए। देखिए, इसने बाउंड्री बनाई है घर की, छोटे छोटे तिल्लियों से, कितनी सुंदर बाउंड्री लग रही है। और ये देखो घर इसने बनाया है। उसके बाद में हम चलते हैं घर के पास में हॉस्पिटल। ये बिटिया ने हॉस्पिटल बनाया है और इसके पास में भी कचरा पात्र। और कचरा पात्र का एक विशेष बात यह है कि इसके ऊपर ढक्कन लगाया है। अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर, गलियों में, नुक्कड़ों पर जो कचरा पात्र होते हैं वो खुले रूप में दिखाई देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान जरूरी है कि हमें कचरा पात्र को ढक करके रखना चाहिए। और ये एक तरफ लड़की दिखाई दे रही है जो स्वच्छता का प्रतीक है। हमें हॉस्पिटल्स के अंदर है बहुत ज़्यादा स्वच्छता की ज़रूरत होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पे पनपते हैं। इस बात का ये संकेत देती है। और इस हॉस्पिटल की बाउंड्री को इसने देखो, ये केसरिया कलर से इसकी बाउंड्री है वो बनाई है, कितनी सुंदर तिल्लियों से नज़र है। और घर की बाउंड्री है वो पिंक कलर से बनाई है। अब हम आ जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा जो शौचालय निर्माण हर घर के अंदर बनवाए गए हैं उनकी, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये महिला शौचालय है, ये पुरुष शौचालय है, और बहुत ही अच्छे शौचालय नज़र आ रहे हैं, सुंदर बनाए हैं। और इसके अंदर भी देखो एक बड़ी खूबी है कि इसने 3 यहाँ डस्टबिन लगाए हैं और तीनों पर अलग अलग नाम लिख रखे हैं। ये है अस्वीकार कचरा पात्र, और ये है गीला कचरा पात्र, और ये है सूखा कचरा पात्र। और तीनों के ऊपर तीनों के अलग अलग ढक्कन हैं वो लगाए गए हैं। अब मैं ये पूछता हूँ कि बताने जा रहा हूँ, और मैं पूछ भी सकता हूँ इस बिटिया से कि ये तीनों मेरे समझ में नहीं आए हैं। तो ये तीनों अस्वीकार जो कचरा पात्र है वो किसके बारे में है? अस्वीकार कचरा पात्र जैसे हम ब्लेड वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। और भी कोई मेटल, कोई ऐसी अनुपयोगी चीज़ें होती है जो काम में नहीं आती है वो इसमें डाल सकते हैं। जिसे टूटे फूटे प्लास्टिक की है टुकड़े है वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब दूसरा जो नीला कचरा पात्र है, इसमें गीला कचरा पात्र है, वो किसके बारे में है? गीला कचरा पात्र सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके वगैरह, रसोई का सामान आदि वगैरह जो उपयोग में न लिया गया हो वो डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तीसरा कचरा पात्र है सूखा कचरा पात्र। इसमें कागज वगैरह, मतलब सूखा कचरा डाल सकते हाँ, हैं। झाड़ू वगैरह करके जो कचरा बचता है वो सूखा कचरा पात्र। इसने देखो ये कैप है बॉल पेन की, इस कैप से इसने ये बाउंड्री बनाई है, बड़ी सुंदर नज़र आ रही है, रंग बिरंगी। और इस शौचालय के बाहर भी ये छोटे छोटे पौधे हैं वो देखो नज़र आ रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं शौचालय के पास में। तो इसने अपनी तरफ से खूब प्रयास किया है इसको हर तरीके से बताने का। ये बीचों बीच में ये रोड आपको दिखाई दे रही है, रोड का देखो सफ़ेद पट्टियाँ लगी हुई है, और रोड है वो बिल्कुल एक दूसरे को काटती हुई रोड है वो नज़र आ रही है क्रॉस के हिसाब से। अब हम चलते हैं इसके हमारे आसपास के जो हरे भरे खेत हैं, और ये खेत के अंदर फसल है वो दिखाई गई है।
और फसल के अंदर आसपास के पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो 2 ढेर दिख रहे हैं, ये है वो खाद के, जो इन कचरा पात्रों के द्वारा इकट्ठी की गई खाद है। वो खाद को अपने खेत के पास में यहाँ डाल करके, अपनी छोटी नर्सरी में डाल करके हम इसकी सब्जियां वगैरह है, और गीला का जो कचरा पात्र था उससे ये जो कलेक्ट की गई है, इससे हम सब्जियों वगैरह में डाल करके सब्जियों को पनपा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा मॉडल दिखाई दे रहा है। तो आप भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। तो ये मैं आपको बताना जा रहा हूँ। ये देखो ऊपर से इसकी तस्वीर है वो बिल्कुल कितनी शानदार नज़र आती है, और यहाँ से भी बहुत सुंदर नज़र आ रही है। थोड़ा सा दूर होकर के मैं इस तस्वीर को आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको कैसी लगी ये तस्वीर, कमेंट दीजिए, राय दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो को मैं आप तक पहुंचा सकूं। और कमेंट भी ज़रूर दीजिए, अवश्य अवश्य, क्योंकि इस बच्ची ने बहुत अच्छी मेहनत की है। धन्यवाद।